आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। रामो रमो सिद्धाणं इडमो इडमो ऐसो पंचणमुयारो सब पावपणाशिनो मंगलाडं च सवेसि परवं होई मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम तपो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पानी का प्रवाह मिट्टी को गलाकर बहा देता है। पानी का प्रवाह मिट्टी को गला करके बहा देता है, लेकिन वही मिट्टी जब अवे की घड़ा बनकर के अवे की आंच में पक जाती है, तो फिर वही मिट्टी वही घड़ा फिर पानी को समाने की क्षमता को धारण कर लेता है। लेकिन कल तक वही मिट्टी पानी को गला करके बहा ले जा रही थी और आज वही मिट्टी अवे की आंच में पक करके पानी को समाने की क्षमता को प्राप्त कर लिया। इसका नाम तप है। तप्यते इति तपः, जो तपा जाए वह तप है। यहां पर आप सभी तप की आराधना कर रहे हैं। पिछले विगत 6-7 दिनों से धर्म की आराधना निरंतर चल रही। उत्तम क्षमा से लेकर के आज तप धर्म तक सभी लोग तप कर रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा है, शक्ति तस् त्यागः तप शक्ति तस् तपः। इसका अर्थ क्या हुआ? शक्ति को छिपाना भी नहीं है और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। कितने महान गुरुदेव हुए हमारे लिए।
आपको जोर जबरदस्ती धर्म करने के लिए नहीं कहा है कि तुम करो ही, पर इतनी भी हिदायतें दी हैं कि शक्ति को छिपाए बिना तुम्हें कार्य करना है। शक्ति को छिपाना नहीं है, शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। इसी धर्म का नाम तप धर्म है। थोड़ा ईगो कम करो भाई। पानी का प्रवाह जब मिट्टी को गला देता है और मिट्टी को बहा करके ले भी जाता है, लेकिन जब वही मिट्टी अवे का संसर्ग पाकर के कोई सकोरे के रूप में, कोई मंगल घट के रूप में, मंगल कलश के रूप में, या किसी पात्र के रूप में जब मिट्टी एक पात्र का रूप ले लेती है और वही मिट्टी एक बूंद पानी को समाने में समर्थ नहीं होती है, और वही जब आंच में पक करके तप करके वही मिट्टी या घड़ा या मंगल कलश अपने अंदर पानी को धारण करने की क्षमता को उद्घाटित कर लेता है। संत कहते हैं हमारा जीवन भी एक कच्चे घड़े की तरह है, हमारा जीवन मिट्टी के लौंदे की तरह है, हमारा जीवन एक कोरी मिट्टी की तरह है। लेकिन जब जीवन तप करके, जब तप की आंच में तपता है मानव जीवन, तो उसके अंदर एक नया रूप प्रकट होता है। जैसे हमारा मानव जीवन जैसे तप करके हम अपने अंदर निखार लाते हैं, वैसे ही मिट्टी तप करके एक लाल घड़े या कलश के रूप में प्रकट हो जाती है। कहते हैं स्वर्ण पाषाण में अशुद्धि जुड़ी होती है, किट्टी मां काली मां लगी होती है, तो उसको हम तपाते हैं, आंच में डालते हैं तो सोना निखर करके अपनी आभा को प्रकट कर देता है। जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक उसके अंदर निखार प्रकट नहीं हो सकता है। वैसे ही हमारा जीवन है, जब तक हम व्रत उपवास नियम तप आदि की आंच में अपने आप को नहीं तपाएंगे तो हमारे अंदर की चेतना निखर करके उद्घाटित नहीं हो सकेगी। इस चेतना को उद्घाटित करना चाहते हो, चेतना में निखार लाना चाहते तो हमें तपना ही पड़ेगा, और बिना तपे आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है, ये आचार्यों का कहना है। आप यदि अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करना चाहते हैं तो हमें त्याग और तपस्या से जुड़ना पड़ेगा, जीवन में निखार तभी आ पाएगा। एक मंदिर में, एक नगर के मध्य एक विशाल मंदिर था। उस मंदिर की वेदी पर एक विशाल प्रतिमा रखी हुई थी। लोग रोज आए, भगवान की पूजन अर्चना करें और भर भर के थाल लाकर के भगवान के चरणों में समर्पित अर्पित करें। लेकिन उसी मंदिर में एक पाषाण का खम्मा भी लगा हुआ था। भगवान की इस प्रसन्नता को देख करके, भगवान की इस पूजन को देख करके खम्मे के अंदर ईर्षा की आग लग गई। एक क्या पक्षपात है। लोग भी ऐसे होते हैं कि एक की तो पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, भक्ति पूजन पाठ सब कुछ करते हैं, आरती उतारते हैं, और मेरी पूजन तो दूर की बात रही और मेरे से टिक करके आराम से बैठ और जाते हैं। प्रतिमा की प्रतिष्ठा को देख करके, पूजन भक्ति को देख करके पाषाण खंबे के अंदर जो पाषाण था उसके अंदर जलन पैदा हो गई, ईर्षा हो गई। मूर्ति जब एक दिन उस पाषाण ने, खंबे ने एकांत स्थान पाया, समय पाया,
उलाहना देते हुए खम्बे ने कहा कि अरे बहन, कैसा पक्षपात का जमाना आ गया। आपकी लोग रोज पूजन करते हैं, आरती करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, और मेरे लिए तो बल्कि उल्टा टिक करके बैठ जाते हैं। ऐसा कैसा जमाना आ गया, पक्षपात आ गया। तो मूर्ति कहती है कि अरे भाई, आपको पता नहीं है मेरी मूर्ति बनने में कितनी साधना लगी हुई है। आपको उस दिन की बात याद आना चाहिए जब शिल्पी आया खदान पर और मेरे ऊपर पैर रख करके बैठ गया, खड़ा हो गया और छैनी और हथौड़े से प्रहार करता रहा और मैं चुपचाप उसके प्रहार को सहन करती रही। तुम्हारे लिए ये दिख रहा है कि मूर्ति है, भगवान बन गए हैं, पूजन कर रहे, आरती कर रहे, भक्ति कर रहे, पर इसके पीछे की छिपी हुई साधना की ओर भी तो तुम्हारा दृष्टिपात होना चाहिए। ये बात जब मूर्ति ने खम्मे से कहा तो खम्मा भी तो कम नहीं था। वो कहता है कि अरे बहन, वंश एक है, अंश एक है, एक ही जाति के हैं, पर ऐसा पक्षपात मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा। शायद ऐसा यहां पर भी होता होगा। कोई व्यक्ति अपने पुण्य से परमात्मा बन सकता है, अपनी साधना से, त्याग और तपस्या के माध्यम से अपने जीवन में निखार ला करके परमात्मा बन जाता है, और एक परमात्मा ना बन करके अपने असाता कर्म के उदय से एक जमीन पर गड़ा हुआ पत्थर भी बन सकता है। एक ही खदान के पत्थर एक मंदिर में विराजमान होकर के मूर्ति बन गया है, और एक पत्थर है जो जमीन पर पड़ा है, जिस पर लोग पैर रख करके रौंद करके चल रहे हैं। एक ही डाल पर दो फूल लगे होते हैं, एक फूल भगवान के चरणों में चढ़ता है और दूसरा फूल अर्थी पे चढ़ता है, जमीन पर जाकर के गिर जाता है। एक की साधना दिखती है और एक की असाधना दिखती है। जो जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको अपने जीवन में तप की आराधना करना पड़ेगी। बिना तपे जीवन का कल्याण होना नहीं, ये सत्य है। और इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वही तपस्या को तपस्या मान करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। पर बहुत से लोग होते हैं ऐसे, 10 लक्षण पर्व आते हैं तो बहुत से लोग करते हैं कि बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, अब मुझे त्याग और तपस्या से जुड़ना है। पर उन लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब तपस्या करना पड़ेगी और जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन करके आ गई। जो जीवन की तपस्या को समस्या मानते हैं उनके जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है, और जो बल्कि समस्या को दूर करने वाले लोग जो तपस्या करते हैं उनके जन्म जन्मांतरों की समस्या समाप्त हो जाती है। संत कहते हैं तप्यते इति तपहा, जो तपा जाए वह तप है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा, कर्मों के क्षय करने के लिए जो तपा जाए वह भी तप है। आप लोग व्रत उपवास करते हैं, ये बाहर की चर्या है। हमारे आचार्यों ने 12 प्रकार के तप कहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 12 प्रकार के तपों को कहा है। पहला सूत्र है 9वें अध्याय का। क्या सूत्र है? अंसनाव मोदरे वृत्ति परिसंख्यान रस त्याग बाह्यम। अंसनो मोदरे वृत्ति परिसंख्यान रस त्याग विविक्त सयासन बाह्यम तपहा। ये 6 तप बाहर के तप हैं जो तुम्हें देखने में आए, तुम्हारी चर्या को देखने में आए। मान लो कोई अनशन करता है यानी उपवास करता है। क्या करता है? उपवास। यहां पर भी उपवास आप लोगों के चल रहे होंगे। उपवास को तपस्या मानते हैं, ठीक है, बेशक ये तपस्या है।
पर बाहर की तपस्या बनकर के हमारे जीवन मात्र तक ना रहे, ये तपस्या हमारी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए एक आधार बने। शरीर को सुखा लेना मात्र तपस्या नहीं है। ऐसा तो अन्य मतावलंबी वाले भी धर्म ध्यान करते हैं, अपनी साधना करते हैं, शरीर को सुखा लेते, एकदम छीण काया बना लेते हैं। इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। संत कहते हैं तुम बाहर के तप के साथ साथ यदि तुम्हारा भीतर की मलिनता मन की दूर नहीं हुई है तो तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। बाहर की साधना के साथ तुम्हारी अंदर की साधना में परिवर्तन आना चाहिए, अंदर की साधना में शुद्धिकरण होना चाहिए। ये तप है। तपते इति तपहा, तपसा निर्जरा भी कहा है। कर्मों की निर्जरा के लिए जो तप किया जाता वो तप निर्जरा के लिए कारण बनता है। कितने लोग हैं जो कर्मों की क्षय के लिए तप कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा एकमात्र लंघन माना जाएगा, जिससे कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। कर्मों की निर्जरा तो तभी होगी जब तुम्हारा तप अंतरंग से जुड़ेगा, अंतरंग से तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, तो वही तप तुम्हारे लिए गुणकारी कार्यकारी होगा। जैसे स्वर्ण पाषाण से किट्टिमा और कालीमा को हम अलग करने के लिए तपाते हैं ना, ऐसी हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से सत्ता जमाए हुए कर्म बैठे हुए हैं। इन कर्मों को कैसे दूर करें, इन कर्मों की निजरा कैसे करें? तो कहते हैं तपना पड़ेगा, और बिना तपे तुम्हारे कर्मों की निजरा भी नहीं हो सकती है। कहते हैं दीपक तपे तपेरे बाती, दीपक तपे तपेरे बाती, तुझको तपना ही होगा। माटी तपे तपेरे माटी, तुझको तपना ही होगा। बाती तपती है, स्फुटित होती है, प्रकाश करता है। मिट्टी तपती है, और जब मिट्टी तपती है तो उसके अंदर का कुछ अलग चमत्कार होता है। संत कहते हैं तुम अपनी चेतना को यदि विशुद्ध बनाना चाहते हो, चेतना के अंदर वो उद्घाटित करना चाहते हो जो आज तक तुमने पाया नहीं है, उसको यदि पाना चाहते हो तो बिना तपे तुम्हारी आत्मा उद्घाटित नहीं हो सकती है। तो अनशन यानी उपवास करना, अमोदर यानी भूख से कम खाना, अनोदर मोदरे वृत्ति परिसंख्यान, यानी कोई साधु जो होते हैं आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो वो विधि लेकर के निकलते हैं कि आज मुझे इस गली में 5वां नंबर चौका मिलेगा तो आहार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तप है, देखने में आता है, उपवास देखने में आता है, भूख से कम खाया देखने में आता है। एक बार की बात है, पंडित रतन लाल जी ब्यानाडा जी का चौका लगा हुआ था, पर्यूषण पर्व चल रहा था। हमारे संघ के एक महाराज साहब गए उनके चौके में। अब उनोदर की बात कर रहा हूं, एक ग्रास कम खाना भी उनोदर है और एक ग्रास मात्र लेकर के आना भी उनोदर है। उत्कृष्ट उनोदर तो वह है कि एक ग्रास लेकर के आ जाओ, और जघन्य से जघन्य उनोदर है एक ग्रास मात्र कम लेकर के आना, पूरा भोजन करके आना। और मध्यम तो कई प्रकार के भंग हो जाते हैं जिसकी जो अनुकूलता है। तो वो मुनिराज, इन्हीं पर्यूषण पर्वों की बात है, आहार करने के लिए गए। पूरी नवदा भक्ति हुई, पूजन हुई, खड़े हुए, पहली अंजलि जल दिया। सुन रहे हो ना? पहली अंजलि में जल दिया और उसमें से एक बूंद ऐसा करके बैठ गए। क्या है जे? तप है। अपनी मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना ही तप माना जाता है। सारी थाली दिखाई, 56 भोग दिखाए, व्यंजन दिखाए, उदीर्णा हो रही है। जब
जब तक नहाते नहीं है तब तक भूख भी नहीं लगती, ऐसा सिद्धांत है। जब तक चौके में नहीं जाते तब तक भूख नहीं लगती, और जैसे भोजन दिखता है तो भूख लगने लगती। जैसे नहा लेते हैं और भूख की उदेड़ना शुरू हो जाती है। तो वो चौके में गए, पूरे जल लिया एक अंजलि, उस एक अंजलि में से उंगली में जल लिया और ऐसा जीभ पर रखा और बैठ गए। जब उनसे पूछा गया, महाराज श्री आपने ऐसा क्यों किया? मेरे चौके में आए, मैं वर्ष में एक बार चौका लगाता हूं, बड़ी मुश्किल से ये लाभ हम लोगों को मिलता है, और आपने आकर के एक बूंद भी जल नहीं लिया, ये तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। गुरुदेव क्षमा, अपराध क्षमा करें, ऐसा कौन सी गलती हुई? एक सच्चा श्रावक इसी तरह की भाषा को बोलता है, विनय से बोलता है। उनकी हर चर्या में, हर प्रवृत्ति में विनय झलकती है, नम्रता विनम्रता झलकती है। उन्नोदर तप था, ये उत्कृष्ट तप कहलाता है। अनशन अमोदर रस परित्याग, छयों प्रकार के रसों के त्यागी ऐसे भगवान होते हैं, मुनिराज होते हैं कि 12 माह है, पूरे चातुर्मास। 1973 की बात है कि 76 की बात है, जब गुरुदेव फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे थे। कहते हैं कि पूरे 4 महीने तक उन्होंने 6 प्रकार के रसों का त्याग करके नीरस आहार किया। तपते इति तपहा, शरीर को सुखाना ही तप नहीं है, शरीर के साथ साथ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा कि नहीं हो रहा, यह भी देखना जरूरी है। अब बाहर से तप करते हैं, दिखाई देता है कि तुम्हारी काया शुष्क हो रही है, क्षीण हो रही है, पर यह भी तो देखो कि मन में कितना परिवर्तन आ रहा है, कसायों में कितनी मंदता आ रही है। क्रोध तुम्हारा ज्यों का त्यों है कि क्रोध में कुछ परिवर्तन आया? आप लोगों की बात बताऊं मैं, बैठ जा। आप लोग जब कभी भोजन छोड़ते हैं ना, तो गुस्से में छोड़ते हो कि आज मुझे खाना नहीं खाना। गुस्से में छोड़ा गया भोजन तुम्हारा लंघन होता है, पर संत कहते हैं गुस्से में खाना छोड़ना तो बड़ा सरल है, पर गुस्से का त्याग करना बड़ा कठिन है। रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, एकांत में जाकर के ध्यान साधना करना, सामयिक करना, विविक्त सय्यासन है। कायुसर्ग, खड़े होकर के ध्यान करना, ये सब तप हैं। ये सब तप बाहर से दिखाई देते हैं, पर आचार्य कहते हैं बाहर के तपों की स्थिरता बनाए रखने के लिए 6 अंतरंग तपों की और व्यवस्था की गई है। विनय, प्रायश्चित, वैया, व्रत, स्वाध्याय, व्युत, सर्ग, ध्यानान, युत्रम। विनय सबसे पहले रखा गया है। विनय हमारे जीवन का गुण है। कहते हैं कि विनय मोक्ष का द्वार है। यदि साधक तो तुम बन चुके हो और तुम्हारे जीवन में यदि विनय रूपी गुण धर्म नहीं आया तो तुम्हारी साधना निरर्थक है। विनय सबसे पहले होना चाहिए। विनयी मोक्षो, विनय ही मोक्ष का द्वार कहा गया है। इस विनय से ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, विनय के माध्यम से कल्याण कर सकते हैं। बस हम अपने जीवन को कैसे सार्थक कर सकूं, ये तप तुम्हारे जीवन का आधार बने, ये तप तुम्हारे जीवन का विशुद्धि का आधार बने। बिना विशुद्धि के जीवन में तप नहीं आ सकता है। तप को लाना चाहते हो तो पहले अपने पात्र को शुद्ध करो। आज की 4 बातें। तपस्या क्या? तपस्या क्या? तपस्या क्यों? तपस्या क्या? तपस्या क्यों करना चाहिए? और तपस्या कैसे करें? और तपस्या कब? छोटे छोटे शब्द हैं,
आप सब जानते हैं तपस्या क्या है। तपस्या, मान लो आपसे पूछे आपकी दृष्टि में तपस्या क्या है, तो आपके दृष्टि में कैसी छवि उभरेगी कि तपस्या क्या है। आपको यही सामने दिखने में आएगा, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई 10 लक्षण पर्व की आराधना कर रहा है, यही ना तपस्या तुम्हारी दृष्टि में आएगी। पर संत कहते हैं बाहर की तपस्या है, और इस तपस्या के माध्यम से तुम्हारी आत्मा में कुछ परिवर्तन घटित हो रहा है, तो समझ लेना कि तपस्या हमारी सही दिशा में चल रही है। और तुमने बाहर का तन सुखा लिया, तन सुखाने के बाद तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आया, तो समझ लेना हमारे जीवन की तपस्या व्यर्थ है। दूध को, जैसे दूध को तपाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, बर्तन की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, बर्तन की जरूरत पड़ती है। बर्तन के बिना दूध को तपाया नहीं जा सकता है। दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना परम आवश्यक होता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन के कर्मों को क्षय करने के लिए अपने जीवन में तप रूपी तपस्या को तपाना पड़ता है। बिना तपस्या किए कभी कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है। बिना पात्र के दूध गर्म नहीं हो सकता है। यदि दूध को ना तपाएं तो दूध क्या होता है, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध को यदि ना तपाएं तो क्या होता है, फट जाएगा दूध, दही भी नहीं बनेगा और छेना भी नहीं बनेगा। संत कहते हैं ऐसे हमारा जीवन है, इस जीवन में यदि तप नहीं करेंगे तो हमारा जीवन विकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। दूध को तपाने के लिए आग की जरूरत होती है, तो दूध तप करके अपने आप को समर्थ बना लेता है। संत कहते हैं वैसे ही तुम्हें अपने जीवन को समर्थ बनाना है तो तप की आंच में तुम्हें तपना पड़ेगा। बिना तपे तुम्हारा जीवन कुंदन नहीं बनेगा। कुंदन यदि जीवन को बनाना चाहते हो तो 12 प्रकार के तपों को तपो। ये 12 प्रकार के तप तुम्हारी आत्मा के उत्थान के कारण बनते हैं। शक्ति के अनुसार तपों को तपना है और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना है और शक्ति को छिपाना भी नहीं है। तपस्या क्यों करते हैं, तपस्या आत्मा की साधना के लिए करते हैं। बिना तपस्या के हमारी साधना कभी निखर करके नहीं आ सकती है। एक साधक था, 12 वर्षों से गुरु चरणों में तपस्या कर रहा था। 12 वर्षों की साधना करते करते उसे जल तरणी विद्या सिद्ध हो गई। क्या हो गया, जल तरणी विद्या सिद्ध कर ली। और गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करता है, गुरुदेव मैंने आपकी परम कृपा से 12 वर्ष की साधना को सिद्ध कर लिया। गुरुदेव मैंने 12 वर्ष की साधना को सिद्ध कर लिया, आपकी परम कृपा से मैंने जल तरणी विद्या सीख ली। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया, देखा भी नहीं। पुनः उसने, शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने बड़ा पुण्य कमा लिया कि मैंने जल में तैरना सीख लिया। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया, देखा नहीं। जब तीसरी बार उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने आपकी परम कृपा से और आशीर्वाद से मैंने जल तरणी विद्या सीख ली, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। इस भावना से गुरु चरणों में शिष्य निवेदन कर रहा है। चौथी बार गुरुदेव ने सुना और कहा कि बस तूने अपनी 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। शिष्य तो सोच रहा था गुरु से प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि तूने अच्छी साधना की।
पर गुरुदेव तो गुस्सा हो रहे हैं। गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करे, कारण बताओ कि आप मुझसे नाराज क्यों हो? तो गुरुदेव कहते हैं, हे वत्स, तूने 12 वर्ष की साधना मिट्टी में मिला दी मात्र 2 रुपए के पीछे। मात्र 2 रुपए के पीछे तूने 12 वर्ष की साधना को पानी में मिला दिया। यदि तू 12 वर्ष की साधना और तपस्या करता तो तू दल चढ़नी क्या, तू भाव से पार होने की साधना सीख। क्या हुआ? तुम्हें नदी से पार ही होना था ना। नाविक को 2 रुपए देता, इस पार से नाविक उस पार छोड़ देता, उस पार से इस पार तुम्हें छोड़ देता, और तेरी साधना यदि भवतरणी में लगी होती तो संसार से पार हो गया होता। इस साधना है। आदमी कई तरह की साधना करता है इंसान, पर वास्तव में सही साधना क्या है ये भूल जाता है। आप लोग अभी 10 दिन साधना कर रहे हैं, 11वें दिन क्या होगा तुम्हें पता होगा क्या होना है। व्रत उपवास कर रहे हो। एक युवक आया, कहता है महाराज श्री मुझे आशीर्वाद दो, 10 उपवास करूंगा। उससे पूछा पहले कभी किया? नहीं गुरुदेव, पहली बार आपके सानिध्य में 10 उपवास करने का मन है और बस आप तो आशीर्वाद दो। ठीक है। फिर उससे पूछा ये तो बताओ क्यों कर रहे हो? बोले महाराज श्री अभी मेरी शादी नहीं हुई, व्रत करूंगा तो शादी हो जाएगी। व्रत करूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। ये लोगों के अंदर के व्रतों की दशा है। यहां पर भी कुछ लोग व्रत कर रहे होंगे, मैं व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, साधना करूंगा तो 10वें दिन मेरा सम्मान होगा। गई भैंस, तुमने 10 दिन की आराधना तो की, तन को सुखाया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तन से लंघन हो गया, तुम्हारे जीवन का उल्लंघन हो गया। यदि तुमने 10 दिन की साधना बाहरी की है तो आंतरिक जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियों को लिखा। कह रहे हैं, मासो उपवास करना, मासो उपवास करना, तन को सुखाना, मासो उपवास करना, तन को सुखाना, आतापन आदि तपना, वनवास जाना। मासो उपवास करना, तन को सुखाना, आतापन आदि आतापन आदि तपना, वन को वनवास जाना। सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, यह व्यर्थ है श्रवण के, यह व्यर्थ है श्रवण के, बिन साम्य पाना, यह व्यर्थ है श्रवण के, बिन साम्य पाना। सब व्यर्थ है श्रवण के लिए बिना समता के। जब तक जीवन में समता नहीं आएगी तुम्हारा कोई भी व्रत उपवास तुम्हारे काम का नहीं है। उपवास करते हो, घर का काम भी करना होता है और कोई तुम्हारी बात को नहीं समझ पाता है, नहीं मानता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है। उस समय तुम्हें ये सोचना है कि ये व्रत मेरे नियम, ये व्रत नियम मेरे आत्मा की निर्जरा के कारण है। मुझे अब समता रखना है। कोई दुर्वचन मेरे से कहे तो मेरे व्रत का, निर्जरा का साधन है, मुझे समता से सहन करना है। आचार्य कुंद देव कहते हैं,
सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोय दुखो प्रशंस निंद समो सम लोट कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो समणे। सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोय दुखो निंद प्रशंस। हे भव्य आत्मन, शत्रु में मित्र में, दुख में सुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में, अपने और पराये में, अनुकूल और प्रतिकूल में, लाभ और हानि में समता रखना ही श्रमण का धर्म है। यही तप है। प्रतिकूल संयोग मिलेंगे, अनुकूल संयोग मिलेंगे। अनुकूलता में फूलना नहीं है और प्रतिकूलता में दीनता नहीं दिखाना है। इतना कर सकते हो क्या? बोलो। किसी ने तुम्हारे लिए दुर्वचन कहे, सोच लो ये मेरे कर्मों की निर्जरा है। तपस्या बन जाएगी तुम्हारी। संयोग अनुकूल मिला है, मुझे फूलना नहीं है। वियोग के क्षण आए हैं, मुझे विचलित नहीं होना है। तपस्या हो जाएगी तुम्हारी। बड़े बड़े उपवास मत करना। मैं आपके लिए एक फार्मूला देता हूं। खा पी करके तपस्या करो। करोगे आज? खूब भोजन करो, मन चाहा भोजन करो और फिर तपस्या करो। कैसी तपस्या? सुख में दुख में समता रखना। दुख आए तो विचलित नहीं होना और सुख आए तो हर्षित नहीं होना। दोनों में समता रखना। अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखो। अनुकूल संयोग मिले, हमें फूलना नहीं है। प्रतिकूल संयोग आए, मुझे विचलित नहीं होना है। दोनों में समता रखो। उपवास करने में तो तुम्हें लगेगा कि शरीर एक प्रतिकूलता बन रही है, पर खाने के बाद भी इतनी तपस्या नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। सुख में दुख में, अनुकूल में प्रतिकूल में, संयोग में वियोग में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में समता रखना ही तुम्हारे जीवन की परम साधना है। किसी ने तुम्हारे से दुर्वचन कहे, सहन कर लो, निर्जरा हो जाएगी। और तुमने दुर्वचन सुने नहीं और तुम बंदूक भर करके बैठो, फायरिंग, क्या होगा? जबरदस्त कर्म बनेंगे और कुछ नहीं होगा। हम मंदिर आते हैं कर्मों की निर्जरा करने के लिए, व्रत उपवास करते हैं साधना करने के लिए, निर्जरा करने के लिए, और फिर क्या कर रहे हैं? कर्म बांध रहे हैं। किसी आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, तद व्रत मारिचतम तद व्रत माचरितम तस्य यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। आचार्य कहते हैं उसी प्रकार का व्रताचरण करना चाहिए जिससे तुम्हारे मन और शरीर पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। कितनी अच्छी बात कही है, बहुत सरल कहा है। उसी प्रकार का व्रत और आचरण करो, व्रताचरण करो जिससे तुम्हारे मन और शरीर पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। एक तप है, तप को समझो, तप की आराधना को समझो। लकीर के फकीर नहीं बनना है। मासों उपवास कर लिया, तन को सुखा लिया, आतापन आदि तुमने उपवास करने के लिए बन चले गए, लेकिन ये श्रमण है। यदि तुमने साम्य भाव नहीं रखा तो सारी तुम्हारी साधना बेकार है। जब तक तुम्हारे जीवन में समता रूपी धन नहीं आएगा, कोई भी व्रत तुम्हारे लिए सार्थक नहीं बन पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं
अरह सागर गुरु भक्त परिवार।